Good morning, student. I am Mohammad Umar from उमा बैजंती पब्लिक स्कूल। आप हमें उमा बैजंती के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। I again present on front of you for learn the science. Chapter number 2. We all learn about the microbes. हम लोग चैप्टर नंबर 2 सीख रहे हैं टीथ एंड माइक्रोब्स के बारे में। टीथ एंड माइक्रोब्स के बारे में, टीथ के बारे में बताया गया था। टीथ की वजह से हमारा फेस जो होता है देखने में अच्छा दिखाई पड़ता है। टीथ की वजह से हमारा स्माइल जो होता है गुड होता है। टीथ की वजह से हम लोग बोलने में सक्षम होते हैं, बोल लेते हैं। ये सब टीथ के जो फायदे हैं उसके बारे में पढ़े थे हम लोग। इसके बाद टाइप ऑफ टीथ पढ़े थे हम लोग, दांत के प्रकार पढ़े थे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ, पहले सेट ऑफ टीथ पढ़े थे। 2 सेट ऑफ टीथ, परमानेंट टीथ एंड टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। ये टीथ जो है बचपन में आता है, जब बच्चा 6 महीने से शुरू होता है या 7 महीने 8 महीने में उसको दांत अपीयर होने लगता है, दिखाई शुरू होता है। और यह 8, 9, 10 साल तक लगा रहता है। इसके बाद टूटना शुरू करता है। जब टूट जाता है उसके प्लेस पे आपका परमानेंट टीथ आ जाता है, जिसे अस्थायी टीथ कहते हैं। इसके बाद बताया गया मिल्क टीथ जो होते हैं आपके 20 नंबर में होते हैं, 20 नंबर में होते हैं, वो मिल्क टीथ होता है। इसके बाद आपका परमानेंट टीथ होता है जो ओल्ड एज तक बना रहता है। जब बुढ़े हो जाते हैं, किसी बूढ़े व्यक्ति के पास ये टीथ रहता है और किसी बूढ़े व्यक्ति के पास ये टीथ क्या हो जाता है, गिर जाता है, टूट के निकल जाता है। इसके बाद बताया गया था हाउ मेनी कितने नंबर होते हैं, कितने टोटल होते हैं टीथ। 32 एडल्ट में होते हैं। 32 जो होते हैं एडल्ट पर्सन में होते हैं, जो एकदम एडल्ट पर्सन होते हैं। 21 एज या 20 एबव जो पर्सन होते हैं उनके पास 32 होते हैं। उसके बिलो जैसे आप लोग के पास इस समय 28 होगा, आप लोग काउंट भी कर सकते हैं। आप लोग के पास इस समय सिर्फ 28 दांत होगा। हाँ, इसके बाद बताया गया था टाइप्स ऑफ टीथ। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। आगे के जो 4 दांत होता है ऊपर और नीचे, 2 जबड़े होते हैं, जा होते हैं अपर जा और लोअर जा। अपर जा में 4 और लोअर जा में जो होते हैं सामने के जो चारों दांत होते हैं ऊपर और नीचे। टोटल आपके 8 टीथ जो होता है इंसिजर होते हैं। ये चिपटे होते हैं, इसे काटने और बाइटिंग काम करते हैं। कटिंग एंड बाइटिंग का वर्क होता है। इसके बाद कैनाइन जस्ट दोनों साइड इंसिजर के 1 टीथ, लेफ्ट एंड राइट साइड अपर जा में एंड लोअर जा में लेफ्ट एंड राइट 1 टीथ। टोटल नंबर 4 कैनाइन टीथ होते हैं। इसका वर्क होता है टीयरिंग, फाड़ने का काम करता है। यहीं से हम लोग करने को चीरते हैं। नेक्स्ट आप बताया गया था मोलर, प्रीमोलर बताया गया था। ये जो होते हैं 4 नंबर में होते हैं, चौड़े होते हैं, इसे क्रैक करते हैं। किसी भी चीज़ को क्रैक करने में काम करता है, फोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग नट या आप टॉफी वगैरह जो खाते हैं उसको वहाँ पे रख करके फोड़ते हैं। जो आता है मैंगो बाइट, ये सब कड़ा होता है ना, जो कड़े वाले टॉफी होते हैं उसको हम वहाँ पे रख करके फोड़ने का काम करते हैं, वो प्रीमोलर होता है। इसके बाद लास्ट के जो होते हैं उसको हम कहते हैं मोलर। उसका काम होता है चेविंग करना, चबाने का काम। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ टीथ। नेक्स्ट इसका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ
तीत दांत के पार्ट्स, जैसे हमारे बॉडी का पार्ट होता है, अंग होते हैं, भाग होते हैं, पेड़ पौधे के पार्ट होते हैं, रूट, शूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स, ये सब हमारे बॉडी में हैंड, लेग्स, स्टोमक, हेड, फिंगर, इट्सेट्रा। सेम उसी तरह जो टीथ है उसके भी पार्ट होते हैं, उसके भी पार्ट होते हैं। हम लोग सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिखाई देता है, एक ग्राउंड वाला, ऊपर वाले पार्ट को हम ग्राउंड कहते हैं। ग्राउंड में होता मुकुट, मुकुट जैसे दिखाई पड़ता है, और जो नीचे मस्तूड़े के अंदर गम होता है उसके अंदर रहता है, उसको हम रूट पोर्शन कहते हैं। ग्राउंड पोर्शन है, रूट, इसके दो पोर्शन होते हैं, ग्राउंड पोर्शन है, रूट पोर्शन। ग्राउंड पोर्शन जो होता है गम के ऊपर होता है और वो दिखाई देता है, लेकिन गम के नीचे जो मसूड़ों में जाके जमा रहता है उसको रूट पोर्शन कहते हैं। हाँ, ये दो पोर्शन हो गए। इसमें हम देखते हैं जितने भी टीथ होते हैं, ऊपर वाला एकदम जो चिकना दांत दिखाई देता है वो इनेमल होता है, दंत वल्क इसे कहते हैं, दंत वल्क। दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी, सबसे कठोर पार्ट होता है हमारे शरीर का, सबसे कठोर पार्ट, हार्डेस्ट, बोन से भी हार्डेस्ट, सबसे कठोर पार्ट कौन सा होता है? आपका इनेमल होता है। इन आवर बॉडी या अदर एनिमल्स के जो सबसे कठोर पार्ट होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनेमल। दांत का जो ऊपर वाला ये दिखाई दे रहा है, आप लोग दांत देखेंगे, सबसे ऊपर वाला जो छिलका होता है जिसे कवरिंग कह सकते हो, उसका जो छिलका होता है वो आपका दंत वल्क इनेमल होता है। ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद उसके बिलो डेंटाइन होता है। क्या होता है? डेंटाइन, जिसे दंती कहते हैं। सेकेंड पार्ट जो होता है वो डेंटाइन होता है। ये आपके इनेमल के जस्ट बिलो होता है। जैसे इनेमल को हम रिमूव करेंगे, उसी के नीचे वो डेंटाइन पार्ट होता है। उसके नीचे जब आते हैं पफ होता है। पफ जिसे हम गुदा कहते हैं, इसी में आपके सेंस नर्व आया रहता है। जो आपके सेंस नर्व होते हैं, इसी के अंदर ये आपके जो सेंस नर्व होते हैं, इसी से आपको इसी नर्व का गुदा में। इसके बाद नीचे आएंगे, देखते हैं यहाँ पे आपका ये जो रूट है, नीचे जो होता है रूट कैनाल, ये आपके रूट पार्ट होते हैं। ये रूट कैनाल, ये गम्स इसके चारों तरफ, बीच में आपका बोन होता है। गम्स और गम के पास बोन, फिर आपके यहाँ पे रूट होता है, रूट कैनाल, ये रूट कैनाल होता है। इस तरह से आपके दांत के पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट जो होता है सबसे कठोर पार्ट, जो ऊपर होता है, उसे इनेमल कहते हैं। जैसे मानते हैं आप मक्खन ये है, उसका जो छिलका होता है, छिलका देखेंगे, उसको निकालेंगे, वही छिलका उसी तरह हमारा दांत भी है। ये जो ऊपर वाला कवरिंग पार्ट होता है वो आपका है इनेमल। जब छिलका हटा देंगे उसके बाद उसमें आपका पा दिखाई देता है, गुदा दिखाई देता है। गुदा पहले आपका डेंटाइन पार्ट होता है, उसमें हल्का सा कठोर होता है। फिर और उसके अंदर हल्का हल्का करेंगे, बीच में देखेंगे एकदम नरम वाला पार्ट दिखाई देता है, जो मक्का होता है। मक्का देखें, मक्का को कवरिंग करेंगे, जो कवर होता है पीला या सफेद, दो कलर के या रेड कलर का भी मक्का होता है। कोई भी कवर हटाएंगे वो आपका इनेमल होता है। उसके बाद आपका डेंटाइन होगा हल्का से, फिर तो बीच में और जाएंगे, हटाते चले जाएंगे, आपका गुदा दिखाई देता है। उसी तरह हमारा ये डेंटाइन जो टीथ होता है, उसी तरह हमारा टीथ भी होता है। ये आपके हो गए टीथ के पार्ट। पहले
टू पोर्शन होते हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन हमें दिखाई देता है वो ग्राउंड में होता है, मुकुट जानते ही हैं, मुकुट जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ देखा है ग्राउंड जैसे। इसके बाद जो ये जो रूट होता है सॉफ्ट गम्स के द्वारा घिरा होता है। द स्किन आर कवर बाय द सॉफ्ट गम्स बिलो द गम्स रूट आर एराइज। इसमें गम्स में रूट एराइज होता है, उस रूट में आपका रूट कैनाल होता है, बोन्स होता है। When enamels, first we see the enamels. It is the hardest part of the body. It is the hardest part of the teeth. Below the enamel dentine, this is the lowest hardest part. Below, इसके dentine के below just पफ होते हैं, पफ मीन्स गुदा कहते हैं। इसी में आपका जो नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स, इसी में आके मिले होते हैं। यहीं से आपका ब्लड वगैरह भी निकलता है, ब्लड के भी जो वेन्स होते हैं आपके मिले रहते हैं। ये आपके होते हैं पार्ट्स ऑफ टीथ। नेक्स्ट आपका टूथ डिके। डिके मीन्स होता है सड़ना, दांत का सड़ना। दांत आपका कैसे सड़ता है? टूथ यहाँ पे एक दांत, हाँ, टीथ में से बहुत दांत होते हैं, टूथ में से एक दांत होता है। हाँ, दांत कैसे सड़ता है ये फिगर आप लोग बुक में है, बना लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है टूथ डिके। टूथ कैसे सड़ता है? व्हेन एनी स्टिकी सब्सटेंस ईटेन, अगर कोई जैसे चिपकदार वस्तु हम खाते हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह हो गया रात समय, दिस स्टिकी सब्सटेंस टू स्टिक आवर टीथ एंड फाउंड ए लेयर इज कॉल्ड प्लेक। क्या बना देता है? प्लेक बना देता है। पट्टी का एक सफेद पीला रंग का पट्टी क्या बन जाता है? एक कवर बन जाता है। हाँ, जब कोई हम चिपकने वाला चीज खाते हैं जो आपके दांत में चिपक जाए, जैसे चॉकलेट वगैरह, बिस्किट देखते हैं दांत में क्या होता है, चिपक जाता है, खाते हैं तो एक प्लेक बना देता है। पट्टी क्या बन जाता है? दांत के ऊपर, आपके इनेमल के ऊपर। इनेमल के ऊपर क्या बन जाता है? द प्लेक रिएक्ट विथ शुगर। ये जो प्लेक होता है शुगर के साथ, अगर कोई हम शुगर खा रहे हैं उसके साथ रिएक्शन करता है और एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? प्लेक एंड शुगर रिएक्ट टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस एसिड। एसिड जानते हो? तेजाब। तेजाब होता ही है, तेजाब जानते हो? तेजाब की वजह से कोई भी चीज गल जाता है। तो ये एसिड क्या करते हैं? हमारे दांत के इनेमल के ऊपर अटैक करता है। हाँ, जब प्लेक बनेगा, जब हम शुगर वगैरह खाएंगे कोई, ये दोनों प्लेक एंड शुगर रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करते हैं, मिल जाते हैं तो एसिड बना देता है। हाँ, एसिड जानते हो? तेजाब अगर आपके ऊपर या कहीं भी आपके बोन के ऊपर भी गिर जाता है तो बोन को गला देता है। तो एसिड हमारे जो इनेमल है सबसे हार्डेस्ट पार्ट, उसको क्या करता है? अटैक करेगा। इनेमल के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। अटैक टू इनेमल, अटैक कर देता है। फिर उसको क्या करता है? यहाँ पे इनेमल को गला देता है। जब गला देगा उसके अंदर होल बन जाता है। क्या बन जाता है? होल। इसके तरह बन जाता है, आपके इनेमल को हटाते हटाते वो होल बना देता है। एज ए रिजल्ट इसके बाद जो आपके पफ होते हैं वहां तक, आपके जो पफ होता है, बताया गया पफ एकदम
मुलायम पार्ट होता है, यहीं पर आपके सेंस नर्व या ब्लड वेसल यहीं पर आया रहता है। यहाँ तक आपका पूरा दांत जो होता है ऊपर का गल जाता है, हट जाता है, सड़ जाता है, जिससे यहाँ पे होल हो जाता है। होल हो जाता है तो आपका जब होल हो जाएगा तो आपका जो सेंस नर्व है या ब्लड वेसल है उसमें आपको दर्द पैदा होता है, पेन होता है। जब पेन होगा तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस तीर को क्या करते हैं, देखते हैं, कहते हैं वहाँ पे कैविटी हो गया। क्या हो गया? कैविटी। कैविटी हो जाता है यहाँ पे। कैविटी को हम गुहा भी कहते हैं, छेद भी कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, यानी कि उसको उखाड़ लेता है या उसमें दांत का जो सिल्वर होता है उसको फिल करके उसको कंप्लीट कर देता है, या उस दांत को उखाड़ करके दूसरा दांत भी फिट कर देता है। बहुत से लोग उस दांत को उखड़ा के वहाँ पे दूसरा दांत लगवा लेते हैं। इस तरह से आपके हो गए टूथ डिके। कैसे होता है? हम कब कोई चीज़ खाते हैं तो दांतों के बीच में जो जगह होती है उसी में वो जाकर फंस जाता है, तो धीरे धीरे सड़ने लगता है। जब सड़ेगा, डिके होगा फूड, तो प्लेक बनाएगा। जब प्लेक बनाता है, अगर हम कोई शुगर सब्सटेंस खाते हैं, शुगर ना का चॉकलेट हो गया, गुड़ हो गया या बिस्किट हो गया, ये सब खाते हैं, तो ये दोनों प्लेक एंड शुगर आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म द एसिड। और क्या बनाते हैं? एसिड बना देते हैं, हम तेजाब कहते हैं। दिस एसिड अटैक टू इनेमल्स। एसिड जो होता है इनेमल के ऊपर अटैक करता है, जो आपका बाहर वाला एकदम सबसे कठोर पार्ट होता है। वी नो दैट एसिड डिके द हार्डेस्ट सब्सटेंस। हम लोग जानते हैं कि जो एसिड होता है किसी भी कठोर सब्सटेंस को गला देता है, सड़ा देता है, तो इनेमल को क्या करता है? धीरे धीरे सड़ा देता है। जब सड़ा देगा तो उसमें होल होने लगता है। जब होल हो जाएगा तो आपका जो ये धीरे धीरे आपके पफ तक चला जाता है। पफ में हम लोग यू नो दैट वेयर द पफ, इन द पफ sensory nerves and blood vessels are around rise and then very lot of pain, और वहाँ पे बहुत तेज दर्द होने लगता है। This hole is called cavity, और वहाँ पे जो होल हो जाता है उसको हम कैविटी कहते हैं। इस तरह से आपके दो पार्ट पर आज हम लोग दो लेक्चर पढ़े, दो टॉपिक पढ़े। फर्स्ट टॉपिक पढ़े थे पार्ट्स ऑफ टीथ, सेकेंड आपका टूथ डिके। तो पार्ट्स ऑफ टीथ के बारे में होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ड्रा पार्ट्स ऑफ टीथ। ड्रा पार्ट्स ऑफ टीथ, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन सेकेंड, राइट अबाउट पार्ट्स ऑफ टीथ। पार्ट्स ऑफ टीथ, पार्ट्स ऑफ टीथ के बारे में आपको लिखना बुक में है, जो पेज नंबर 14 पे है। पेज नंबर 14 पे है, इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे व्हाट आर कैविटीज। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर कैविटीज, ये आपके बुक में है, इसको भी लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिख पाएंगे तो मैं लिखा दे रहा हूँ, नहीं आप बुक में है उसको लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये आपके 2 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करके
आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा, या उमा बैजंती पब्लिक स्कूल के जो व्हाट्सएप है उस वेबसाइट पे आप आंसर को भेज करके कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन। दैट्स ऑल।